आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है और गांव की सरकार को चुनने के लिए यहां पर गांव की जनता सुबह से ही लंबी कतारों में लगी है। मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं लोग और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि गांव की सरकार चुनने के लिए सुबह से ही वोटिंग हो रही है और 49 विकास खंडों में हो रहा है पहले चरण का मतदान। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में मतदान हो रहा है। गढ़वाल के 26 और कुमाऊं मंडल के 23 विकास खंड में वोटिंग हो रही है। देखिए 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। 26 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान हो रहा है और गांव की सरकार चुनने के लिए एक अलग ही उत्साह जो है मतदाताओं में देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर वोटर्स लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सके। और यहां पर देखिए ये एक पर्व के तौर पर माना जाता है जब मतदान करने का आपको मौका दिया जाता है, जब चुनाव होता है और गांव की सरकार को चुनने के लिए गांव की जनता में किस तरीके का उत्साह है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अशोक, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से। अशोक, आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। गांव की सरकार को चुनने के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान जारी है। किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल रीना, देखिए पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से सुबह से ही काफी उत्साह ज्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है। और जो तस्वीरें अभी तक निकल करके सामने आई हैं उन तस्वीरों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि महिलाओं की कतारें सबसे ज्यादा लंबी हैं। यानी कि रीना, आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो पंचायत की गांवों की सरकार बनाने के लिए आज जो पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का जो पहला मतदान आज ये हो रहा है उसमें महिलाओं का जो महिलाएं काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रही हैं। अब अगर बात की जाए तो देखिए हरिद्वार जिले को छोड़ करके 12 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहा है और आज इसका प्रथम चरण है। और इस कुल मिलाकर के 89 विकास खंडों में, यानी कि गढ़वाल के 26 विकास खंड हैं और कुमाऊं के 23 विकास खंडों में पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसके लिए कुल मिलाकर के 5800 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ 26 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और प्रत्याशियों की अगर यहां पर मैं बात करूं तो 17,000 से ज्यादा प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज मत पेटियों में पैक हो जाएगी और 31 तारीख को परिणाम घोषित होंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल रीना ये जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, मतदाता अपने घरों से बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, हम अगर देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून के ये चकराता, कालसी और विकास नगर क्षेत्र में, यानी कि इस बेल्ट में आज पहले क्षेत्र में मतदान हो रहा है। तो अभी तक अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो केवल 19% तक ही मतदान हुआ है। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग जिस तरीके से एक आंकड़ा, एक लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि 70% तक मतदान होने की संभावना है, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी तो जो लक्ष्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी जो निर्धारित किया गया था, जो एक अनुमान लेकर के चल रहा है आयोग कि इस समय तक 5 बजे तक 70% तक मतदान हो जाएगा, ये पूरा हो पाएगा या नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो जिस ब्लॉक में आज, जिन विकास खंडों में आज मतदान हो रहा है, उसको लेकर के अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो 4 जोन, 14 सुपर जोन और 49 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जहां पर जो थाना प्रभारी हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनको साफ तौर पर यह बात कही गई है कि आचार संहिता का सख्त से सख्त
जो है वो पालन कराया जाए और जनता से भी ये आह्वान किया गया है पुलिस की ओर से, देहरादून के एसएसपी की ओर से, कि बिना डरे, बिना निरपेक्षता के, बिना डरे अपना मतों का प्रयोग करें, पोलिंग बूथ पर जाकर के समय में रहते अपने वोटों का, अपने मतदान का प्रयोग करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्साह जो है वोटर्स का देखने के लिए मिल रहा है। अशोक, क्योंकि मौसम की अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव में जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, और क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी पहले से ही पूर्वानुमान जारी किया गया, इसे देखते हुए भी आगे की प्लानिंग और प्लान बी जो है वो लेकर यहाँ प्रशासन चल रहा है। अभी फिलहाल मौसम किस ओर इशारा कर रहा है? क्या मौसम खलल डाल सकता है पंचायत चुनाव के लिए जो आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है? इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस समय अगर हम मॉनसून को लेकर के बात करते हैं तो मॉनसून इस समय पीक पर है, और जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से समय समय पर अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसके लिए अपनी तैयारियां पहले से की हैं, जिसके लिए प्लान भी तैयार रखा गया है। आज पहले चरण का जब मतदान हो रहा है तो एक आदेश आयोग की ओर से ये जारी किया गया था कि प्रथम चरण के दौरान जिस पोलिंग बूथ पर जहां पर भी वोटिंग नहीं हो पाती है तो उसको प्लान बी के तहत, यानी कि 28 तारीख को जब दूसरा चरण होगा तो उसका रीपोल किया जाएगा। यानी कि आज पहले चरण के दौरान जहां पर जिस भी पोलिंग बूथ पर वोटिंग नहीं हो पाती, बारिश को लेकर के या फिर मॉनसून जैसी भारी बारिश के चलते अगर कोई इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो 28 तारीख को उस पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। वहीं अगर 28 तारीख को अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो इसी के लिए प्लान बी में ही 28 तारीख की जगह पर 30 तारीख को उस पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी, क्योंकि देखिए 31 तारीख को परिणाम भी घोषित होने हैं। तो